ये सच्ची कहानी दोस्तों अफ्रीका के एक बहादुर आदमी की है जिसने अकेले 1200 से भी ज्यादा लोगों की जान बचाई थी। हेलो दोस्तों, नोमान सिनेमा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको अफ्रीका के एक छोटे से देश रवांडा की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जहाँ 1994 में जेनोसाइड हुआ था, जिसमें 1000-2000 नहीं बल्कि 3 महीनों में 10 लाख लोग मारे गए थे। बिना देरी के कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है पॉल नाम के बंदे से, जो कि एक 4 स्टार होटल कोलिंस का मैनेजर है। पॉल एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन है। उसे पता है जिससे वो डील कर रहा है उसे कैसे अपनी बातों में फंसाया जा सकता है। आज पॉल एयरपोर्ट से फ्रांस से मंगवाई सिगार लेने आया है। सिगार लेके वापस आते समय पॉल अपने होटल वर्कर डूबे को बताता है कि ये सिगार तो सिर्फ जॉर्ज को बहलाने के लिए है। दोस्तों, जॉर्ज के पास खाने पीने का होलसेल सामान है। पॉल उसे सिगार देता है जिससे जॉर्ज खुश हो जाता है। फिर पॉल उससे चीप रेट्स में बियर लेता है। दोनों की और बातों से हमें पता चलता है कि रवांडा में 2 तरह के ग्रुप्स हैं, एक हुतू और दूसरा तुत्सी। तुत्सी लोगों की परसेंटेज हुतूस के मुकाबले बहुत कम है। जॉर्ज और पॉल हुतू हैं। जॉर्ज पॉल को हुतूस को रिप्रेजेंट करती शर्ट पहनने को देता है, लेकिन पॉल पॉलिटिकल बातों में ध्यान नहीं देता। फिर दोनों स्टोर में बियर लेने जाते हैं, लेकिन वहाँ एक ट्रक में से तेजधार हथियार नीचे गिरते हैं, जिन्हें देख के पॉल डर जाता है। लेकिन फिर पॉल और डूबे सामान लेके वापस होटल की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में वो देखते हैं कि हुतूस तुत्सियों के खिलाफ रैली निकाल रहे हैं। क्योंकि सरकार भी हुतूस की है तो पुलिस भी इन्हें रोकती नहीं। दुबे, जो कि एक तुत्सी है, वो पॉल को कहता है कि इस रैली में उसके पड़ोसी भी हैं। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो वो सभी को बता देंगे कि मैं तुत्सी हूँ। लेकिन पॉल दुबे को कहता है कि अपने फेस पर टेंशन मत आने देना, बस स्माइल करते रहना। तभी एक आदमी डूबे को पहचान जाता है, लेकिन पॉल उसे हुतूस वाली शर्ट दिखाते हुए कहता है कि हम सब हुतूस के साथ हैं। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। फिर पॉल होटल वापस आता है। वहां वो कनाडा के जनरल और रवांडा के जनरल को शराब पिलाता है। 4 स्टार होने की वजह से इस होटल में सिर्फ विदेशी ही रहने आते हैं। फिर पॉल घर जाता है। रास्ते में वो कार के रेडियो में सुनता है कि कोई अलर्ट कर रहा है कि तुत्सियों से सावधान रहें, वो हमारे लिए खतरा हैं। पॉल रेडियो बंद कर देता है, जिसके बाद वो घर पहुंचता है। पॉल की बीवी तातियाना भी एक तुत्सी है। आज पॉल का साला और बीवी बच्चे इनसे मिलने आए हुए हैं। रात पॉल के पड़ोस में शोर की आवाज आती है। पॉल और तातियाना देखते हैं कि उनके पड़ोसी को पुलिस जबरदस्ती उठा के ले जा रही है, क्योंकि वो तुत्सी था। ये देख के दोनों डर जाते हैं। तातियाना पॉल को उस बंदे की हेल्प करने को कहती है, लेकिन पॉल अपनी फैमिली को पहले सेव करने की सोचता है और फिर वो उन्हें अंदर घर में ले जाता है। रात ऐसे ही टेंशन में गुजारने के बाद अगले दिन पॉल जैक नाम के अमेरिकी जर्नलिस्ट से मिलता है। आज खास दिन है। आज के दिन रवांडा के प्रेसिडेंट हुतूस और तुत्सियों के बीच शांति कायम करने का भाषण देने वाले हैं। शाम पॉल का साला थॉमस पॉल को कहता है कि खतरा जल्दी आने वाला है, तुत्सियों की जान खतरे में है। थॉमस पॉल को कहता है कि तातियाना की जान को भी खतरा है, उन्हें शहर छोड़ देना चाहिए। लेकिन पॉल कहता है कि आज प्रेसिडेंट ने शांति की घोषणा कर दी है, सब ठीक हो जाएगा, तुम अपने घर जाओ। शाम घर आते समय पॉल देखता है कि कई घरों में आग लगा दी गई है। पॉल को कुछ भी समझ नहीं लग रही होती कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब पॉल घर पहुंचता है तो घर में अंधेरा हो रखा होता है। पॉल डर जाता है। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि तातियाना और बच्चों के साथ कई पड़ोसी भी उनके घर छुपे हुए हैं। पॉल तातियाना से पूछता है कि ये सब क्या है। तातियाना परेशान होती है। वो पॉल से पूछती है कि तुमने रेडियो में नहीं सुना, प्रेसिडेंट का मर्डर हो गया है, कह रहे हैं कि उन्हें मारने वाले तुत्सी थे। पॉल लेकिन कहता है कि आज तो शांति पैक्ट साइन हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर पॉल सभी को घर में आराम से बैठने को कहता है। पॉल तातियाना से पूछता है कि ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं। तातियाना कहती है कि ये सब तुत्सी हैं और सिर्फ तुम एक हुतू हो जिस पे इनको ट्रस्ट है। फिर रात सभी पॉल के घर सो जाते हैं। सुबह होती है, पुलिस पॉल के घर आ जाती है और उसे गन पॉइंट पर पूछती है कि तुम हुतू हो या तुत्सी। पॉल हुतू होता है। वो कहता है कि अंदर सभी हुतू ही हैं। फिर पुलिस इंचार्ज पॉल से पूछता है, क्या तुम होटल डिप्लोमेट में काम करते हो। पॉल बताता है कि वो पहले वहाँ काम करता था, लेकिन अब वो होटल कुलिंस का मैनेजर है। इंचार्ज पॉल को फिर कहता है कि उसे होटल का कमरा यूज करना है, जिसके लिए वो पॉल को साथ चलने को कहता है। लेकिन पॉल कहता है कि वो अपनी फैमिली के बिना कहीं नहीं जाएगा। पॉल के पास वैन होती है। वो कहता है बाकी फैमिली मेरी वैन में आ जाएगी। इंचार्ज मान जाता है। फिर होटल डिप्लोमेट पहुंच के पॉल लॉकर को खोलता है
और चुपके से उसमें से थोड़ा सा कैश अपनी पॉकेट में रख लेता है। इसके बाद वो लॉकर की चाबी इन्हें दे देता है। तभी बाहर इंचार्ज को पता चल जाता है कि पॉल जिन लोगों को वैन में लाया है वो सभी तूत्सी हैं। फिर पॉल के बाहर आने पे इंचार्ज उसे थप्पड़ मार के गद्दार कहता है। इंचार्ज कहता है अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो रिवॉल्वर से इन्हें मार डालो, लेकिन पॉल उसे कहता है कि वो बंदूक नहीं चलाता। फिर पॉल इंचार्ज को कहता है कि मेरी फैमिली को छोड़ दो, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। ये सुन के इंचार्ज कहता है कि एक आदमी को छोड़ने के 10,000 फ्रैंक लेगा। पॉल के पास अपनी फैमिली को छुड़वाने के ही पैसे होते हैं, लेकिन वो कहता है कि होटल पहुंच के वो उसे 1 लाख फ्रैंक देगा। इंचार्ज फिर बाकी लोगों को भी छोड़ देता है। इस तरह पॉल इन सभी की जान बचा लेता है। फिर वो सभी को लेकर होटल कोलिंस आता है। होटल में पॉल पहले अपनी पत्नी और बच्चों को एक रूम देता है और पड़ोसियों को स्टाफ रूम में ठहराता है। यहाँ होटल का इंचार्ज अपनी जान बचाने के लिए होटल छोड़ देता है। फिर पॉल को यहाँ का इंचार्ज बना दिया जाता है। फिर होटल में और भी विदेशी रुकने आते हैं, लेकिन होटल में रूम्स अवेलेबल नहीं होते। पॉल को उन्हें एडजस्ट करने में मुश्किल हो रही होती है। तभी वहाँ माचा नाम की लड़की आती है जो कि एक मेडिकल एनजीओ में काम करती है। वो अपने साथ अनाथ आश्रम से तूत्सी बच्चों को यहाँ ले आती है। अनाथालय जला दिया गया था, जिसकी वजह से इन बच्चों के पास घर नहीं था। फिर पॉल इन बच्चों के लिए एक कमरा खाली करवा लेता है। माचा जाने लगती है, तभी पॉल उसे अपने साले थॉमस और फैमिली की फोटोज दिखा के कहता है कि अगर ये मिले तो इन्हें यहाँ जरूर ले आना। फिर माचा चली जाती है। रात जब पॉल तातियाना के साथ होता है तो उसे अनाथ बच्चों की याद आती है। फिर वो उन बच्चों के लिए एक आया का इंतजाम करता है। अगले दिन हम देखते हैं कि विदेशी प्रेस रिपोर्टर यूएन के जनरल से पूछ रहे होते हैं कि वो इस जेनोसाइड के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे। कर्नल साफ शब्दों में कह देता है कि ये इनका निजी मामला है, जब तक वो हमारे लोगों पर हमला नहीं करते मैं किसी पर भी अटैक नहीं कर सकता। इसके बाद रिपोर्टर जैक का साथी पॉल को अपने कमरे में बुलाता है और उसे एसी रिपेयर करवाता है। तभी वहां जैक आता है और कमरे में हुतीस के द्वारा तूत्सियों को मारने की वीडियो उन्हें दिखाता है। पॉल ये सब देख के बहुत दुखी हो जाता है। जैक चाहता है कि यहाँ जो भी हो रहा है पूरी दुनिया को पता चल सके। फिर पॉल जैक का शुक्रिया करता है, क्योंकि उसकी वजह से पूरी दुनिया को पता चलना था कि रवांडा में हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। रात माचा वापस आती है और पॉल को बताती है कि वो थॉमस के घर गई थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था और थॉमस के बच्चे पड़ोसियों के पास थे। तातियाना ये सुन के समझ जाती है कि थॉमस और उसकी बीवी को हुतीस ने मार डाला होगा, नहीं तो उन्होंने किसी भी हालत में अपने बच्चों को छोड़ना नहीं था। फिर तातियाना माचा से रिक्वेस्ट करती है कि वो बच्चों को यहाँ ले आए, लेकिन माचा बताती है कि हर मोड़ पे हर चौबारे पे हुतूस की फौज लगी हुई है, जिसकी वजह से वो उन्हें यहाँ नहीं ला सकती। अगली सुबह सभी देखते हैं कि यूएन के सोल्जर्स यहाँ आ चुके हैं, जिन्हें देख के पॉल और बाकी बहुत खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि ये पुलिस वाले इन्हें बचाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। इन्हें ऑर्डर मिला था कि सिर्फ इंटरनेशनल टूरिस्ट को ही यहाँ से निकालना है। फिर रवांडा के लोग देखते रह जाते हैं और यूएन वाले इंटरनेशनल टूरिस्ट को लेके वहाँ से चले जाते हैं। अब पॉल भी पूरी तरह से टूट चुका है। रात तातियाना पॉल को कहती है कि वो यहाँ से चला जाए, वो तो हुतू है, लेकिन पॉल अपनी बीवी बच्चों से बहुत प्यार करता है। वो किसी भी हालत में वहाँ से अकेला नहीं जाना चाहता। फिर दोनों सो जाते हैं। सुबह होती है और हुतू पुलिस वाले पॉल के कमरे में आए होते हैं और पॉल को जल्दी होटल खाली करने को बोलते हैं और जितने भी यहाँ गेस्ट आए हुए हैं उनकी लिस्ट मांगते हैं। पॉल समझ जाता है कि इन हुतूस ने यहाँ रह रहे तूत्सी लोगों को मारना है। पॉल पुलिस वाले से गेस्ट की लिस्ट निकालने के लिए थोड़ा टाइम मांगता है। फिर बिना देर किए पॉल होटल के सीईओ को फोन करता है और उसे बड़े धैर्य से कहता है कि शायद ये मेरी आपसे फोन पे आखिरी बात होने वाली है, क्योंकि हुतू पुलिस वाले हम सभी को मारने वाले हैं। पॉल के इस तरह से बात करने की वजह से सीईओ की इंसानियत जाग जाती है। वो पॉल को कहता है कि मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। पॉल कहता है कि इन हुतूस को फ्रांस हथियार बेचती है, अगर आप फ्रांस के प्रेसिडेंट को सिफारिश कर पाएं तो हम बच सकते हैं। फिर पॉल फोन रख देता है। इधर पॉल जानबूझ के कुछ दिन पहले की नेम लिस्ट पुलिस वाले के पास लाता है ताकि उसे तूत्सी लोगों को ढूंढने में कठिनाई हो सके। पुलिस वाला ये देख के गुस्से में आ जाता है। वो समझ जाता है कि पॉल चालाकी कर रहा है। पुलिस वाला पॉल को मारने ही वाला होता है कि तभी उसका एक कोलीग आता है जो उसे रुकने को कहता है। असल में सीईओ की सिफारिश से होटल में रहने वालों को हाथ ना लगाने की परमिशन मिल गई थी, जिसके बाद सभी पुलिस वाले वहां से चुपचाप चले जाते हैं। पॉल फिर सीईओ को दोबारा कॉल करके उनका शुक्रिया करता है, लेकिन सीईओ कहता है कि
मैं तुम्हें कुछ ही समय के लिए बचा सकता हूँ। तुम्हें वहां से निकलना होगा इससे पहले कि ये सब तुम्हें मार डालें। फिर पॉल को आइडिया आता है और वो होटल में सभी लोगों को उनके विदेशी रिश्तेदारों को फोन करने को बोलता है और उन्हें इस तरह से अलविदा कहने को कहता है कि जिसे सुन के उन्हें गिल्टी फील हो सके कि वो हमारी हेल्प क्यों नहीं कर पाए। इसके बाद हम रवांडा के जनरल मोंगो को देखते हैं जो कि होटल में पॉल से मिलने आता है। मोंगो पॉल का दोस्त था। जब से जेनोसाइड शुरू हुआ था तब से मोंगो ने पॉल की कोई हेल्प नहीं की थी। फिर भी पॉल उससे हेल्प मांगता है। मोंगो कहता है कि वो कोशिश करेगा। होटल में राशन खत्म होने के कारण पॉल रात के सन्नाटे में जॉर्ज के पास जाता है। पॉल देखता है कि जॉर्ज पूरा तुलसी विरोधी बन चुका है। वो पॉल को कहता है कि हमारी दोस्ती की वजह से मैं तुम्हें इस बार राशन दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार नहीं दूंगा क्योंकि तुम्हारे होटल में तुलसी कीड़े रह रहे हैं। पॉल राशन लेके वापस होटल की तरफ निकलता है। सुबह धुंध होने के कारण आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। तभी गाड़ी को झटके लगते हैं। पॉल गाड़ी रुकवाता है। उसे लगता है कि शायद वो गलत रास्ते पे आ गए हैं, लेकिन जब पॉल गाड़ी से उतरता है तो खौफनाक दृश्य देख के पॉल दंग रह जाता है। असल में उस पूरे रास्ते पर तुलसी लोगों की लाशें बिछी हुई थी। ये देख के पॉल ड्राइवर को कहता है कि किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। फिर पॉल किसी तरह अपने आप को संभाल के वापस होटल आता है, जहां वो रूम में कपड़े चेंज करते टाइम बहुत ज्यादा रोता है। उस रात पॉल तातियाना के साथ होटल की छत पे एक रोमांटिक डिनर करता है, लेकिन तभी पॉल तातियाना को कहता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो हुतू लोग किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले तुम बच्चों के साथ इस रूफ से नीचे गिर के मर जाना। ये सुन के तातियाना बहुत रोती है। अगली सुबह यूएन फौज का कर्नल होटल आता है और वो बताता है कि जो कॉल्स होटल वालों ने की थी उसके चलते यूएन ने कई नाम निकाले हैं जिन्हें यूएन पनाह देगा। ये सुन के होटल में फंसे हुओं को उम्मीद की किरण दिखाई देती है। यूएन की लिस्ट में पॉल और उसकी फैमिली का नाम भी होता है, जिनका नाम लिस्ट में नहीं था। कर्नल उन्हें हौसला देते हुए कहता है कि अगली लिस्ट में उनका भी नाम आ जाएगा। फिर चुने हुए लोग गाड़ी में बैठते हैं। पॉल लेकिन तातियाना और बच्चों को बिठा के खुद होटल रुकने का फैसला करता है। वो तातियाना से माफी मांगते हुए कहता है कि वो बाकी लोगों को ऐसे छोड़ नहीं सकता, लेकिन दूसरी तरफ होटल का एक कर्मचारी पॉल से गद्दारी करता है और हुतू पुलिस वालों को बता देता है कि तुत्सी लोग ट्रक में बैठ के देश छोड़ के जाने वाले हैं। ये बात पॉल को डूबे बताता है। पॉल जल्दी जनरल मोंगो को फोन करके उससे हेल्प मांगता है, लेकिन मोंगो भी तुत्सियों के खिलाफ था, जिसकी वजह से वो पॉल की हेल्प करने से मना कर देता है। पॉल की बीवी बच्चे खतरे में होते हैं। पॉल को कुछ भी समझ नहीं लग रही होती कि वो उनकी कैसे हेल्प करे। इधर ट्रक को हुतू लोग रोक लेते हैं और अंदर बैठे तुत्सियों को मारना शुरू करते हैं। तभी यूएन का कर्नल इन्हें रोकने की कोशिश करता है। तभी वहां रवांडा की फौज भी आ जाती है। वो भी कर्नल के साथ भिड़ने लगती है। इसी बीच गोली चलती है और यूएन का एक फौजी मारा जाता है, जिसकी वजह से वहां हल्ला मच जाता है। कर्नल ट्रक को जल्दी वापस होटल की तरफ मोड़ लेता है। वापस होटल आके पॉल सभी को नीचे उतारता है। कुछ लोगों को चोटें लगी होती हैं, जिनका पॉल इलाज करवाता है। फिर आता है मोंगो, जो पॉल पर भड़क रहा होता है। वो पॉल से बेर मांगता है, लेकिन राशन खत्म हो चुका होता है। पॉल मोंगो को पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन मोंगो पैसे लेता नहीं और कहता है कि वो उसे अब कोई प्रोटेक्शन नहीं देगा और वहां से चला जाता है। रात सभी आराम से खाना खा रहे होते हैं। तभी विरोधी होटल में गोलाबारी करनी शुरू करते हैं, जिससे कई लोग जख्मी हो जाते हैं। पॉल सभी की मदद करता है। अगली सुबह यूएन का कर्नल होटल आके बताता है कि हुतूस के लीडर और तुत्सी लीडर के बीच समझौता हो गया है। अब वो यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन अभी भी उन्हें 2 दिन यहाँ रुकना होगा। पॉल ये सुन के कहता है कि उनके पास अब राशन भी खत्म हो चुका है, वो अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर पाएंगे। पर यहाँ रुकने के अलावा पॉल और बाकियों के पास कोई और चारा नहीं था। रात पॉल तातियाना को कहता है कि वो होटल डिप्लोमेट जाके वहाँ से कीमती सामान ला के राशन पानी का इंतजाम करेगा, जिससे यहाँ 2 दिन निकल जाएंगे। सुबह पॉल मोंगो को बुलाता है और उसे होटल डिप्लोमेट चलने के लिए कहता है, लेकिन मोंगो मानता नहीं, जिस पर पॉल उसे होटल डिप्लोमेट से कीमती चीजें देने का वादा करता है। फिर मोंगो मान जाता है। फिर वहां पहुंच के पॉल मोंगो को कीमती चीजें देता है और फिर वापस होटल जाने के लिए कहता है, लेकिन मोंगो पॉल को कहता है कि वो उसे होटल नहीं अपने साथ हेडक्वार्टर लेके जाएगा। लेकिन पॉल कहता है कि वो अपनी फैमिली को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। पॉल ये भी कहता है कि अगर तुमने मेरी हेल्प ना की तो मैं भी तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। मोंगो पूछता है कि भला मुझे तुम्हारी हेल्प क्यों चाहिए होगी। पॉल फिर बताता है कि हुतूस और तुत्सी लीडर के समझौते के बाद यूएन कई लोगों को टेररिस्ट घोषित करेगा, उनमें आपका नाम भी होगा।
मोंगो कहता है कि लेकिन ऐसा कोई काम मैंने किया नहीं जिसकी वजह से उसे टेररिस्ट कहा जाए। पॉल कहता है कि ये बात यूएन को पता नहीं है, उन्हें ये बताने के लिए कोई विटनेस तो चाहिए होगा। मैं ही इकलौता आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मैं उन्हें बताऊंगा कि आपने हम सभी को कैसे विद्रोही से बचाया था। ये सुन के मोंगो रियलाइज करता है कि पॉल सही कह रहा है। फिर मोंगो पॉल और बाकी लोगों को होटल से सुरक्षित निकालने के लिए दोबारा होटल आता है जहां विद्रोही होटल की तोड़फोड़ कर रहे थे। मोंगो ये देख के उनको वहां से भगाता है। पॉल लेकिन देखता है कि उसके बीवी बच्चे मिसिंग हैं जिन्हें वो बहुत ढूंढता है लेकिन वो मिलते नहीं। उसे लगने लगता है कि शायद उन्होंने कुछ कर ना लिया हो, लेकिन कुछ देर बाद वो मिल जाते हैं। पॉल उन्हें देख के बहुत खुश होता है। फिर यूएन के ट्रक वहां आ जाते हैं। सभी लोग ट्रक में बैठ के बाहर कैंप में जाने लगते हैं। रास्ते में सभी देखते हैं कि बहुत सारे लोग पैदल चल के शहर छोड़ रहे हैं। रास्ते में हुतूस ट्रक को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुत्सी फौजी हुतूस पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद पॉल और बाकी सुरक्षित कैंप पहुंच जाते हैं। तातियाना कैंप पहुंच के अपने भाई थॉमस और उसकी फैमिली को खोजने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलते। जिसके बाद पॉल और तातियाना दूसरे शहर जाने लगते हैं, लेकिन तभी माचा बस को रुकवाती है और पॉल को बताती है कि उसे थॉमस की बेटी मिल गई है। पॉल और तातियाना बच्ची को लेते हैं और थोड़े ही समय में उन्हें थॉमस की दूसरी बेटी भी मिल जाती है, जिन्हें देख के दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर मूवी के लास्ट में बताया जाता है कि पॉल ने टोटल 1268 हुतू और तुत्सी लोगों को बचाया था। और इस तरह से दोस्तों मूवी समाप्त हो जाती है। ऐसी ही और सच्ची कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।